पहला है अपोलो टायर 29-30 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 25, 37.5. आई थिंक tire stocks are doing extremely well because auto sales are going to bounce very strongly, and Apollo will be the biggest beneficiary because of the Europe reopening. Second buy is the SBI. I think State Bank along with Can Bank, Bank of Baroda become the best plays on falling yields. 428.30 में लीजिए, 422 का स्टॉप लॉस और 445 का पहला टारगेट. आज का अपडेट दे दूं, 3-4 दिन से मैं कह रहा हूं भारती आज का टॉप गेनर है. 550 का आपको जुलाई में टारगेट दिया था, 545 हिट हो गया तो 5 रुपए और है. 525.30 में मैंने बड़ी जोर से कहा था. हैवल्स वोल्टास आपको कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल में 990 पे हैवल और 1000 रुपए पे वोल्टास का था, आज के टॉप गेनर्स है. सो कंजम्पशन इलेक्ट्रिकल्स आर बैक. आपको और बताऊं कि क्रॉस बॉर्डर ट्रांसपोर्टेशन इज द नेक्स्ट थीम विच इज प्लेइंग वेरी वेल. और अब तो मेरा यहाँ पे रुझान है वो है मिड कैप बैंक्स. तो मिड कैप बैंक्स, ट्रांसपोर्टेशन, एनबीएफसी, दीज विल बी द आउट परफॉर्मर्स अलॉन्ग विद इंश्योरेंस. आप कहें तो मैं शुरू करूं? यस सर. तो एक आपको और डिस्क्लोजर दूं कि आज रिवर्स मर्जर के बाद में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भी बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. इसमें मेरा शॉर्ट टर्म टारगेट 65 है, लेकिन 75 का ओवरऑल लॉन्ग टर्म टारगेट बने हैं तो बने रहिए. तो देखिए आज का टॉप पिक होगा स्टेट बैंक. आई एम वेरी बुलिश ऑन बैंक ऑफ बड़ौदा एंड कैन बैंक, और मैंने डिस्क्लोजर भी दिया. वी आर एडिंग दीज एवरी डे. बैंक ऑफ बड़ौदा, कैन बैंक मैं दे चुका हूं, लेकिन आज मुझे लगता है स्टेट बैंक इज द वन विच विल लीड द बैंक. एंड बैंक्स में जो प्रॉफिट बुक है, आई थिंक द मिड कैप बैंक्स विल लीड फ्रॉम द फ्रंट ऑलरेडी. आईडीएफ सो 428 में लीजिए, 428.30 में लीजिए. 421 का स्टॉप लॉस है, 445 का नियर टर्म टारगेट. और दूसरा, बिकॉज ऑफ द reopening of transportation and trucks, Chola Finance will be in the superb space. It's a very one of the best credential NBFCs. 512-13 में लीजिए, stop loss of 502, first target 535, and if it crosses that then 547 can come very shortly. अगर आप ट्रेडर हैं तो भाव भगवान से, ये मैं लोकल में सीखा था, जो बैंड्रा से नारीमन पॉइंट जाती थी, कि गुजराती ट्रेडर सबसे सतर्क है. वो कहता है भाव भगवान से, भाव आपके साथ है. लाखों दर्शक और लाखों निवेशक बाजारों में जुड़ते हुए दिख रहे हैं इन शानदार मोमेंटम को देखते देखते. ये बताइए भसीन साहब, उनके लिए 2 सबसे अहम राय क्या होगी? शैलेंद्र जी, आप तो मेरा यू आर मेकिंग मी स्टिक माय नेक आउट. मैं तो इंडिया बुल हूं. मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि बिना स्टॉक के मैं बैठूं. दूसरी बात, लोगों की अफवाहें और टैक्स पे मत जाइए. इट इज वेरी इजी टू से कि मैं 14,000 पे खरीदूंगा, 16,000 पे बेचूंगा. ऐसा होता नहीं है. तो अगर आप ट्रेड करते हैं, भाव के साथ चलना. मंदी है तो बेच दीजिए, तेजी है तो ले लीजिए. स्टॉप लॉसेस रखिए या अपना मार्जिन ऑफ एरर को मत बनाइए. और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो प्ले द बिजनेस साइकिल. आज रियल एस्टेट जो आपको 1500 रुपए दिख रहा है या 300 रुपए डीएलएफ, ये दुगना भी हो जाए 2 साल में, कोई बड़ी बात नहीं है. बिकॉज सोना और स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स अगर इस भाव पे है, रियल एस्टेट में तो बहुत बदंग तेजी है. So do your homework, but never mix the trader with the investor or get emotional. If there is a loss, learn to book it. You will be back for the next day. The trader survives day for day and the investor survives for centuries. हाँ जी, तो आप कहें तो मैं शेयर बताऊं आज के लिए. जी भसीन साहब, शुरुआत कीजिए. तो देखिए, काफी टाइम के बाद, एक अंडर परफॉर्मेंस के बाद आईटीसी में थोड़ी जान आई है. मैं अभी भी सोचता हूं 225 इज अ फेयर वैल्यू एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म. इट कैन इवन सुपरसीड टू 250, बट आईटीसी विल कम आउट विद वेरी स्ट्रांग नंबर्स. उनके जो एफएमसीजी पोर्टफोलियो दैट इज डूइंग वेरी वेल. तो 207 में लीजिए. 202 का स्टॉप लॉस है. 225 का टारगेट मेरे को लगता है जल्दी आ जाएगा. दूसरा बाय, आज अगेन बंधन बैंक पे वीकनेस है. मैं आपको लिख के देता हूं, अगले 2 साल में बंधन बैंक डबल हो जाएगा. क्योंकि जिस तरह से वर्ल्ड बैंक और बाकी रिपोर्ट्स आ रही हैं ऑन रूरल स्पेंडिंग एंड रूरल इंटरेस्ट, बंधन बैंक इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट बेनिफिट. 2.5 करोड़ अकाउंट है, और आसाम और वेस्ट बंगाल में जो पोरस सेक्शंस है वहां पे, प्लस वो अपनी बुक अप एकदम माइक्रो फाइनेंस लेंडर से रिटेल में जा रहे हैं. अनसिक्योर्ड लोन्स आर रिड्यूसिंग, बट दे आर गोइंग टू गेट स्पेशल ग्रांट्स. एंड आई थिंक कि यू कैन नॉट इग्नोर बंधन बैंक. मैं इसको आपको बोलता हूं 650 का टारगेट आपको 2 साल में दिखा दूंगा. अभी आपको लेके रखना है. तो थोड़ी सी अटकली रहेगी ऑन बॉन्ड यील्ड एंड 1 क्वार्टर एंड 1 मंथ रिपोर्टिंग, बट कासा रेशियो एट 47%, यू कैन नॉट गो रॉन्ग. 2.5 करोड़ बिल्डर ये 310-12 में एक्यूमुलेट है विद अ टारगेट ऑफ 600. आई नो 2 साल बहुत लंबा लगता है, बट अगर आपको आज की डेट में 16,000 पे एक डबलर दिख रहा है, यू मस्ट बाय इट.
सेठी साहब, ब्रॉडर मार्केट में तो जबरदस्त एक्शन है, दोनों कैश कॉल्स या फिर एक कैश एक एफएनओ सर? दीपांशु, अभी के लिए तो दोनों कैश के कॉल्स हैं, दोनों में खरीदारी करनी है। बहुत बढ़िया सर, चलिए बताइए कि पहली कॉल क्या रहेगी आपकी? बिल्कुल दीपांशु, जो आज का मेरा पहला स्टॉक है, जैसे हम अभी पिछले कुछ दिनों से चर्चा कर रहे हैं कि कई सेक्टर्स फोकस में है, जैसे मिड कैप आईटी है, फिर आपके टेक्सटाइल्स का सेक्टर है, वैसे रियल एस्टेट का सेक्टर फोकस में और रियल एस्टेट स्टॉक्स में दमदार तेजी बन रही है। तो मैंने उसी स्टोरी को आगे करते हुए एक रियल एस्टेट पे डिपेंडेंट सेक्टर, पेंट सेक्टर से स्टॉक को पिक किया है। कंपनी का नाम है सिरका पेंट्स, SIRCA, सिरका के नाम से सिंबल है इसका। एनएससी में 340 के लगभग ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। एक छोटी साइज की बट दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी है। ये कंपनी पेंट्स और कोटिंग्स दोनों सेगमेंट में ऑपरेट करती है और इनका एक यूनिको रेंज है जो मास मार्केट वुड कोटिंग प्रोडक्ट्स का रेंज है, जो कि बेहद बेहद पॉपुलर है। और हाल ही में कंपनी ने अपने एक सोनीपत में नए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को कमीशन किया है जून में, जिसका फायदा आने वाले क्वार्टर्स में देखने को मिलेगा। और बाकी पेंट कंपनीज में एक दमदार तेजी चल रही है और ऐसे सुनने में आया कि ये जितनी पेंट कंपनीज हैं, इन्होंने अप्रैल मई जून सब में प्राइसेस हाइक करी है, तो उसका भी फायदा ये जो जून क्वार्टर के नतीजों में देखने को मिलेगा। दमदार फंडामेंटल्स है। मार्च क्वार्टर के नतीजे देखेंगे तो रेवेन्यू आया 47.58 करोड़, जो कि पिछले साल सिर्फ 32 करोड़ का था, मतलब अराउंड 50% का जंप। और पैट तो 5.5 गुना बढ़ा है, मतलब 2.31 करोड़ से 15.22 करोड़ का पैट आया मार्च क्वार्टर में। बाकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 25%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 18.5%। और छोटी कंपनी होने के बावजूद FIIs DIIs अराउंड 24.5% स्टेक इसमें ओन करते हैं, तो ये स्टॉक में खरीदारी करनी है। मेरा शॉर्ट टर्म में स्टॉक बहुत जल्दी से चल पड़ा है। मेरा शॉर्ट टर्म का टारगेट है इसका 365 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना 340 का। ओके, तो 365 का स्टॉप लॉस टारगेट और 340 का स्टॉप लॉस। सिरका पेंट्स और सेठी साहब के बात करते करते ही स्पाइक आते हुए दिख रहा है, 354 के करीब आपको काउंटर आते हुए दिख रहा है इस समय। दूसरा स्टॉक बताएं सेठी साहब। दूसरा स्टॉक भी दीपांशु मेरी पसंदीदा थीम है। आजकल मैंने मिड कैप आईटी स्टॉक्स, मैंने पहले साइंट रिकमेंड किया, दमदार तेजी देखने को मिली। कल बिरला सॉफ्ट रिकमेंड किया, वहां पे भी 410 के लेवल पे कल रिकमेंड किया, आज 430 तक के हाईज लगाए हैं। वैसे एक मिड कैप आईटी कंपनी है मास्टेक, जो कि अभी 2450 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बहुत ही दमदार मिड कैप आईटी कंपनी है जो कि क्लाउड टेक्नोलॉजीज के सेगमेंट में काम करती है। एक रोबस्ट डील पाइपलाइन है और ये कंपनी यूके के पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के लिए ज्यादा काम करती है और वहां पे बहुत जबरदस्त ग्रोथ देखी जा रही है। और इस स्टॉक को आज पिक करने के पीछे कारण भी यही है कि सोमवार को इस कंपनी के भी नतीजे आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि नतीजे अच्छे रहेंगे, स्टॉक में एक दमदार तेजी बन सकती है। मार्च क्वार्टर में भी सॉलिड नतीजे थे, 75 करोड़ का पैट आया वर्सेस 38 करोड़ लास्ट ईयर। मार्जिन से 24%, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है और एक दमदार FIIs DIIs की खरीद, इसमें स्टेक है 27% की। मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल कर सकता है, इसको करंट लेवल 2450 के आसपास खरीदा जाना चाहिए। मेरा शॉर्ट टर्म में इसमें 2550 का टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 2400 रुपए।